अश्विन की इस हरकत से गुस्साए बटलर मैदान छोड़कर चले गए। ऐसा क्या हुआ कि एमएस धोनी को अंपायर से बात करने के लिए बीच मैच में मैदान के अंदर आना पड़ा, और जब सिराज ने फिल सॉल्ट और वार्नर से पंगा ले लिया। आज आपको दिखाएंगे आईपीएल के वो मोमेंट्स जब खिलाड़ी बीच मैदान गुस्से में नजर आए। नंबर 1, धोनी गेटिंग फ्यूरियस ओवर अंपायर्स। दोस्तों, यूं तो एमएस धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन आईपीएल में एक ऐसा मौका आया था जब एमएस धोनी का गुस्सा सारी हदें पार कर गया था और उनके और अंपायर के बीच हमें तीखी बहस देखने को मिली थी। बात है साल 2019 के आईपीएल में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच की, जब सीएसके रन चेस कर रही होती है और उन्हें आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन की जरूरत थी। ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा 6 लगा देते हैं, पर इसी ओवर की थर्ड बॉल पर बेन स्टोक्स की एक शानदार यॉर्कर के सामने धोनी आउट हो जाते हैं। 3 बॉल पर 8 रन चाहिए थे और मैच एक बार फिर फंस चुका था। ऐसे में बेन स्टोक्स नए बल्लेबाज मिचेल सैंटनर को एक फुल टॉस बॉल देते हैं, जिसे बॉलिंग साइड में खड़े अंपायर उल्लास गांधी तुरंत नो बॉल दे देते हैं। यहाँ पर वो भूल गए थे कि हाइट की नो बॉल का डिसीजन लेग साइड पर खड़ा अंपायर लेता है, और ऐसे में वो अपना डिसीजन वापस ले लेते हैं, जबकि लेग साइड पर खड़ा अंपायर इसे नो बॉल नहीं देता है। इस कंफ्यूजन के बीच सीएसके के डग आउट में खड़े एमएस धोनी को गुस्सा आ जाता है और वो मैदान में एंटर होकर अंपायर से बहस करने लगते हैं। हालांकि इससे अंपायर के डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लीगल बॉल ही रहती है, पर उस दिन हमने एमएस धोनी का जो रूप देखा उसने फैंस को हैरान करके रख दिया। नंबर 2, When Dravid lost his cool। दोस्तों, एमएस धोनी की तरह ही राहुल द्रविड़ भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने कूल एंड कंपोज्ड नेचर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आईपीएल 2014 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल द्रविड़ को बहुत गुस्सा दिला दिया और उनकी फ्रस्ट्रेशन मैदान पर साफ नजर आई। दरअसल उस सीजन मुंबई और राजस्थान दोनों ही प्लेऑफ्स की रेस में होते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पॉट बचा हुआ होता है। मुंबई को अगर क्वालिफाई होना था तो उन्हें राजस्थान के बनाए 189 रन्स को 14.3 ओवर्स में चेस करना था। राजस्थान रॉयल्स के कोच के तौर पर डगआउट में बैठे राहुल द्रविड़ अश्योर्ड थे कि इतना बड़ा टोटल मुंबई 14.3 ओवर्स में चेस नहीं कर पाएगी, पर एमआई की ओर से कोरी एंडरसन जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और मैच एक अनोखे मोड़ पर आ जाता है। 14.3 ओवर्स में मुंबई इंडियंस 189 रन्स पर पहुंच जाती है, जो राजस्थान के टोटल के इक्वल होता है। यानी मुंबई मैच तो जीत गई थी, पर नेट रन रेट के आधार पर राजस्थान क्वालिफाई कर चुकी थी, जिसे देखकर राहुल द्रविड़ समेत पूरा राजस्थान का डगआउट खुश होने लगता है। लेकिन तभी अंपायर्स रिवाइज्ड कैलकुलेशन लेकर आते हैं और बताते हैं कि अगर मुंबई इस बॉल पर चौका या छक्का लगा देती है तो उनका नेट रन रेट राजस्थान से ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद पूरे मैदान में एक बार फिर सस्पेंस छा जाता है। अगली बॉल खेलने आए आदित्य तारे जेम्स फॉल्कर की एक फुल टॉस बॉल पर 6 लगा देते हैं और मुंबई इंडियंस न सिर्फ मैच जीतती है बल्कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी कर लेती है। फिर क्या था, हमें राहुल द्रविड़ के चेहरे पर जबरदस्त गुस्सा नजर आता है और वो अपनी कैप उतारकर तेजी से जमीन पर फेंकते हैं। हर वो इंसान जो द्रविड़ के काम नेचर को जानता है वो समझ सकता है कि उस दिन हमने द्रविड़ के एक अलग ही रूप को देखा था। They've got out of jail. They're into the playoffs. The shirts are off. And the crowd. Number 3, the famous कोहली गंभीर fight in IPL। दोस्तों, बात है साल 2013 के आईपीएल में हुए केकेआर वर्सेस आरसीबी के एक मैच की। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर 158 रन्स बनाती है, जिसके जवाब में आरसीबी ने चेस करते समय विराट का विकेट 75 रन्स पर गवा दिया था। विराट उस दिन घातक लग रहे थे और विकेट गिरने के बाद वो काफी डिसअपॉइंटेड भी थे। ऐसे में जब केकेआर के प्लेयर्स उन्हें कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं तो वो सेलिब्रेशन से तंग आकर उस डायरेक्शन में अब्यूज करने लगते हैं। इसके जवाब में उधर से गंभीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इंसिडेंट एक हीटेड मोमेंट में बदल गया। हालांकि दोनों के बीच केकेआर के रजत भाटिया आ जाते हैं। उस समय तो दोनों शांत हो जाते हैं, पर 2013 की ये बैटल यहीं खत्म नहीं होती। साल 2023 के आईपीएल में भी हमें दोनों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। 2023 आईपीएल का लास्ट फेज चल रहा था और ये मैच आरसीबी के लिए जीतना बेहद जरूरी था। हालांकि गंभीर की मेंटोर्ड एलएसजी ने आरसीबी के टोटल को चेस कर लिया था, लेकिन उस दौरान विराट और एलएसजी के नवीन उल हक के बीच काफी बहस हो गई थी, पर गंभीर ने इसे अपने ऊपर ले लिया और मैच के बाद हाथ मिलाते समय दोबारा इन दोनों के बीच हीटेड मोमेंट्स देखे गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से इंजर्ड केएल राहुल ने शांत कराया।
Relax, relax. Virat Kohli, Gautam Gambhir. नंबर 4, पोलार्ड स्टार्क फाइट। दोस्तों अब बात करते हैं 2014 के उस मैच की जिसने मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच की राइवलरी को जन्म दिया था। मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग कर रही होती है और क्रीज पर रोहित एंड पोलार्ड की जोड़ी टिकी हुई थी। तभी मैच के 17th ओवर में मिचेल स्टार्क पोलार्ड को एक बॉडी लाइन बाउंसर फेंकते हैं जिसे पोलार्ड पुल करने के चक्कर में मिस कर देते हैं। पोलार्ड थोड़े फ्यूरियस लग रहे थे और आग में घी डालने का काम मिचेल स्टार्क करते हैं जो पोलार्ड को अब्यूज कर देते हैं। इस पर पोलार्ड स्टार्क को वापस जाकर बॉलिंग करने का इशारा करते हैं पर स्टार्क लगातार उनसे कुछ कहते नजर आते हैं। अगली बॉल पर जब स्टार्क अपना रनअप लेकर बॉल करने ही वाले होते हैं तभी पोलार्ड जानबूझकर एक तरफ हट जाते हैं। स्टार्क को पोलार्ड की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में उनकी ओर बॉल फेंक देते हैं। स्टार्क का ये जेस्चर पोलार्ड को बेहद फ्यूरियस कर देता है और पोलार्ड स्टार्क की तरफ बैट फेंक देते हैं। वो तो भला हो कि पोलार्ड ने हाथ में ग्लव्स पहने थे जिसके कारण उस दिन स्टार्क बच गए, नहीं तो उस दिन पोलार्ड अपने बल्ले से स्टार्क को स्टार्स दिखा देने वाले थे। No, this is not good. नंबर 5, जॉस बटलर्स एंग्री वॉक आफ्टर मानकडिंग बाय अश्विन 2019। दोस्तों मौका था साल 2019 के आईपीएल का जब पंजाब और राजस्थान के बीच एक मैच चल रहा होता है। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान इस मैच को आसानी से जीत भी जाएगी, लेकिन तभी गेंदबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन कुछ ऐसा करते हैं जो सभी को हैरान कर देता है। दरअसल अश्विन देखते हैं कि उनके बॉल फेंकने से पहले ही बटलर क्रीज से काफी बाहर आ जा रहे हैं। ऐसे में वो बटलर को मानकर आउट कर देते हैं। अब दोस्तों वैसे तो ये किसी भी बल्लेबाज को आउट करने का बिल्कुल लीगल तरीका होता है, लेकिन क्रिकेट के खेल में इसे जेंटलमैन्स एटीट्यूड में काउंट नहीं किया जाता। यही कारण है कि अश्विन के इस एक्शन को देखकर कोई बिलीव नहीं कर पाता और आउट होने के बाद जॉस बटलर का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखने को मिलता है। Question is, at the time of delivery, does he just stop waiting for him to go out? This is what happens. This sort of reaction. नंबर 6, ऋषभ पंत ट्राइज टू कॉल बैट्समैन बैक 2022। दोस्तों मौका था साल 2022 के आईपीएल का। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थे और दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए 36 रन चाहिए थे जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चेज थी। लेकिन ओबड मैकॉय की बॉलिंग पर दिल्ली के रॉफमैन पॉवेल पहली 3 बॉल्स पर 3 सिक्सेस जड़ देते हैं, जिसमें से तीसरी बॉल फुल टॉस थी और वेस्ट हाई फुल टॉस के काफी करीब थी। पावेल ऑन फील्ड अंपायर से थर्ड अंपायर के पास जाने को कहते हैं, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और उसे लीगल बॉल कंसिडर करते हैं। इधर दिल्ली के डगआउट में ऋषभ पंत सहित सभी खिलाड़ी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और जब अंपायर उनकी रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर देते हैं तो ऋषभ पंत अपना आपा खो देते हैं। वो बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होकर अपने बल्लेबाजों को मैदान छोड़कर बाहर बुलाने लगते हैं। इसका मतलब था कि वो अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर रहे थे और वो मैच को आगे खेलना ही नहीं चाहते थे। पंत के कहने पर एक पल के लिए तो बल्लेबाज मैदान से बाहर भी जाने लगते हैं, पर फिर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आती है और दिल्ली के डगआउट से प्रवीण आमरे मैदान पर जाकर अंपायर से बात करते हैं। हालांकि इससे अंपायर्स के डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लीगल डिलीवरी ही रहती है। इस पूरे इंसिडेंट से डिस्ट्रैक्ट हुए रॉफमैन पॉवेल अगली 3 बॉल्स पर एक भी शॉट नहीं लगा पाते और दिल्ली वो मैच हार जाती है। As well, the noise in terms of this is dissent. This isn't football. This is cricket. You've got to go with them. And नंबर 7, दोस्तों बात है साल 2023 के आईपीएल की जब फिल सॉल्ट दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हुआ करते थे। मोहम्मद सिराज की एक फ्यूरियस बाउंसर पर सॉल्ट बल्ला घुमाते हैं लेकिन बॉल मिस हो जाती है। इतने में अंपायर उसे वाइड देते हैं और सॉल्ट सिराज की ओर देखकर एक हल्की सी स्माइल देते हैं। इसके बाद तो जैसे सिराज अपना आपा खो देते हैं और सॉल्ट को अब्यूज करने लगते हैं। फाइट के बीच में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े वार्नर भी शामिल हो जाते हैं और सिराज के साथ उनकी भी तीखी बहस देखने को मिलती है। हालांकि तभी अंपायर बीच में आकर सिराज को वापस बॉलिंग करने को कहते हैं और मामला शांत होता है। Nothing to lose. You can see some tempers there. Some words exchanged. नंबर 8, हरभजन सिंह एंड अंबती रायुडू। दोस्तों आईपीएल के दौरान आपने हरभजन सिंह और अंबती रायुडू को एक साथ कमेंट्री करते तो जरूर सुना होगा, पर एक मौका ऐसा आया था जब ये दोनों एक ही टीम में होकर आपस में भिड़ गए थे। बात है साल 2016 के आईपीएल की। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए हरभजन सिंह गेंदबाजी कर रहे थे। पुणे के बल्लेबाज सौरभ तिवारी ने एक शॉट मारा जो सीधा बाउंड्री की ओर जा रहा था।
अंबती रायुडू ने बॉल को रोकने की काफी कोशिश की पर चौका चला ही गया। हरभजन सिंह रायुडू के एफर्ट से काफी नाखुश दिखे और रायुडू की तरफ देखकर कुछ कहते नजर आए। इस पर रायुडू का गुस्सा भड़क गया और वो तेजी से हरभजन की ओर बढ़े, पर हरभजन ने तुरंत माफी मांगी और रायुडू को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन रायुडू गुस्से में अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस लौट गए। And Harbhajan Singh and Ambati Rayudu as well. It's going to be crucial. By the time they come close to each other, tempers would have cooled. Well done, Bajji. नंबर 9। दोस्तों अब बात करते हैं साल 2019 में हुए सीएसके और दिल्ली के मैच की, जहां हमें ईशांत शर्मा और शेन वॉटसन के बीच फाइट देखने को मिलती है। दरअसल मैच के तीसरे ओवर में ईशांत शर्मा सीएसके के बल्लेबाज अंबती रायुडू को एक बाउंसर फेंकते हैं, जिस पर शॉट लगाने के चक्कर में रायुडू कैच आउट हो जाते हैं। इस विकेट की खुशी में हमें ईशांत की ओर से काफी एनिमेटेड सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जिसे देखकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े शेन वॉटसन हंसने लगते हैं। ईशांत शर्मा को वॉटसन की ये हंसी गले नहीं उतरती और उन दोनों के बीच वर्बल वॉर शुरू हो जाती है। इसी मैच में हमें शेन वॉटसन और कागिजू रबाडा के बीच भी थोड़ी नोकझोंक देखने को मिलती है, जिससे वॉटसन काफी नाखुश नजर आते हैं। हालांकि इस फाइट का अंत भी स्माइल्स के साथ ही होता है। Everyone realises that Shane Watson gets fired up batting him. It's just said to himself, right, तो दोस्तों ये थे आईपीएल हिस्ट्री के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां हमने अपने फेवरेट प्लेयर्स का एंग्री मोड देखा। आपने इनमें से कौन कौन से मोमेंट लाइव देखे थे? हमें कमेंट करके बताइए।